जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में। तो हम देख रहे थे पिछले कुछ वीडियोज़ में हमें क्या क्या सीखना है आगे एसी कंसेप्ट स्टैंडर्ड एडिशन कॉन्सेप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कॉन्सेप्ट जावा स्टैंडर्ड एडिशन की कॉन्सेप्ट देखा, तो हम थोड़ा सा और जानेंगे एडवांस जावा और J2EE के बारे में। तो एडवांस जावा जो है हमें कोर जावा के बाद में सीखना है, राइट। उसके अंदर हम सीखेंगे JDBC API। जो JDBC क्या करता है, जावा डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करता है, राइट। XML के बारे में हम जानेंगे, XML क्या है, क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा HTML, तो HTML जैसी मार्कअप लैंग्वेज है, वैसे ही XML भी मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें क्यों यूज़ होती है मतलब ये डेटा HTML क्या करता है, हमें HTML के बारे में आपको पता होगा, तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ। HTML क्या करता है, हमें डेटा डिस्प्ले कराता है ब्राउजर के ऊपर। वैसे ही XML भी लैंग्वेज है जो डिस्प्ले भी कराता है और डेटा ट्रांसफर भी कराता है, ठीक है। तो हमें ये कब यूज़ करनी है और कहाँ यूज़ करनी है ये हम देखेंगे। उसके बाद में हम सर्वलेट देखेंगे और JSP देखेंगे। सर्वलेट क्या होता है, ठीक है। हमने पिछले फेसबुक के एग्जाम्पल में हमने देखा था सर्वलेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, JSP क्या करता है, ठीक है। कैसे डेटा को प्रोसेस करता है सर्वलेट, कैसे डेटाबेस JDBC के साथ कम्युनिकेट करके डेटाबेस के जो डेटाबेस हमने यूज़ किया है उसके पास से डेटा लेके कैसे करता है, हमने पिछले वीडियोस में देखा था। आपने देखे होंगे तो पिछले वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम J2EE क्या होता है, ठीक है। J2EE मीन्स जावा एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। जावा 2, ये 2 क्यों है, क्योंकि ये जावा 2 की बात है, तो सेकंड वर्जन आया था उसकी बात है। तो आप ये यूज़ नहीं करते डायरेक्टली, हम क्या यूज़ करते हैं JEE, ठीक है। RMI रिमोट मेथड इंटरफेस, EJB JNDI कनेक्शन पूलिंग क्या होती है कंसेप्ट, वेब सर्विसेज क्या होते हैं, JSF क्या होते हैं, हम पूरा देखने वाले, ठीक है। तो हम देख रहे थे, अब ये तो हो गया, अभी आगे देखेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चन आते हैं जहन के अंदर, आना भी चाहिए। जो व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ जावा, जो कि हम जानते हैं जावा का सबसे बेस्ट फीचर और बढ़िया फीचर है, जिसके वजह से जावा बहुत ही फेमस है और उसी रीज़न की वजह से जावा डेवलप की गई, जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, राइट। अब जो हम प्रीवियस लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, C और CPP जो सपोर्ट करते हैं क्या इंटरनेट एप्लीकेशन को, आपको क्या लगता है। तो इसका जवाब है पार्शियली नो। सॉरी, मैं यहाँ पे नो लिख दिया खाली, पार्शियली नो, बिकॉज ये जो लैंग्वेजेस है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अब कैसे, ये हम आगे देखेंगे कैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये क्यों नहीं वर्क करते इंटरनेट एप्लीकेशन। तो वाई CPP प्रोग्राम कंपाइल कोड कैन नॉट एग्जीक्यूट इन ऑल OS। अब जब आप नीचे की डायग्राम देखिए, बाद में हम ऊपर की बात करेंगे। तो जो नीचे की डायग्राम है जो बताती है हमें, ये हमारा विंडोज़ का PC है, मतलब विंडोज़ OS है उस करंट PC में। तो वो उसमें मैं C का प्रोग्राम कर लिया है और CPP का प्रोग्राम कर लिया, तो मैं उसे CPP या C के कंपाइलर में देता हूँ। फिर मैं कंपाइलर मुझे क्या करके जनरेट करके कंपाइल कोड करके जनरेट करके देता है, ठीक है। अब जैसे C की बात करेंगे तो .out वाला फाइल हमें जनरेट करके देता है कंपाइलर। अब हम उसकी बात करते हैं, तो वो जो कंपाइल कोड है, हम विंडोज़ OS जो सपोर्ट करता था, विंडोज़ OS के जो फॉर्मेट में कंपाइल कोड जनरेट किया कंपाइलर ने, हम उसे सिर्फ विंडोज़ में ही रन कर सकते हैं और हम उसका आउटपुट पा सकते हैं, ठीक है। और हम वही कोड जो कंपाइल किया हुआ कोड हम लिनक्स में ट्राई करेंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, ना ही दूसरे कोई OS में चलेगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम था, इसी कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। मीन्स जो OS मतलब सेम OS होगी तो ही चलेगा, दूसरे OS पे वो सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरे OS के लिए हमें दूसरी OS के फॉर्मेट का कंपाइलर यूज़ करके हमें वैसा कोड जनरेट करना पड़ेगा। तो देखो, सपोर्ट इंटरनेट एप्लीकेशन बट पार्शियली, ठीक है। बट इफ कैसे पार्शियली, अब आप सवाल तो आना चाहिए कैसे पार्शियली। तो जब ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है, इसे क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं हमें, क्लाइंट OS, इसके अंदर जो क्लाइंट OS है विंडोज़ OS, ठीक है, ये विंडोज़ की OS है एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो जो ये जो होगा सामने वाला कंप्यूटर, जो सर्वर कंप्यूटर होगा, वो भी हमें सेम चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं, वेब सपोर्ट एप्लीकेशन, जो कि सामने वाले सर्वर सिस्टम से प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं और फिर अपने क्लाइंट सिस्टम में लेते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब ये कब डाउनलोड होगा, जब सामने वाली जो OS है, जो क्लाइंट और सर्वर OS है, ये सेम टू सेम होगी, जब विंडोज़ ही होगी, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, तभी वर्क करेंगे। इसलिए ये पार्शली
इंटरनेट ऐप डेवलप करता है, ठीक है। अब ये वाई सी सी पी पी प्रोग्राम कंपाइल कोड कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑल ओएस, अब ये क्यों नहीं करता है? आपको सवाल दूंगा ये क्यों नहीं करता है लिनक्स में और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। सोलारिस में, अभी सोलारिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता नहीं होगा तो आप देख सकते हैं सर्च करके गूगल पे। तो कोड कंपाइल क्यों नहीं करता है? तो ये जो कंपाइल कोड होता है, ये जो जो विंडोज़ ने किया है, विंडोज़ ओएस के अंदर जिस कंपाइलर ने किया है, वो सिर्फ विंडोज़ को अंडरस्टैंडेबल होता है, वो उसी को आता है, सिर्फ वो उसी को मालूम है वो कोड, तो इसलिए वो इजीली सामने जो विंडोज़ होगी उस पर वर्क करेगा। पर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे पता ही नहीं है ये कोड में क्या है, ये कैसा है, उसे पढ़ना ही नहीं आता ये कोड, तो वो कैसे करेगा, राइट। तो ये वजह है उसकी कि ये करंट ओएस अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, ठीक है। ये जो विंडोज़ का होगा, अभी या लिनक्स होती कभी तो ये लिनक्स का हो जाता, लिनक्स पे वर्क हो जाता सामने वाले सर्वर पे, और विंडोज़ में नहीं होता, ना सोलारिस में होता, ठीक है। तो इसी तरह पे सब ये क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं आगे, चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आगे वाले कुछ स्लाइड्स की। तो अब हम देखेंगे हम जितने जितने स्लाइड्स देखेंगे उतने उतने हम जावा सीखने के करीब आ रहे हैं। मतलब हमने जावा अभी तक एक्चुअली जावा स्टार्ट नहीं की, बट हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक जैसा एग्ज़ाम इंटरव्यू के पहले हम प्रिपरेशन करते हैं ना, वैसे हम कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें जावा सीखना आसान होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी इस एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन क्या होता है आपको पता तो होगा, हर फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, जैसे कि डॉट टी फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, जैसे वर्ड फाइल का कुछ डॉक होता है, पीपीटी फाइल का पीपीटी होता है, पीपीटी एक्स होता है, वैसे ही हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, हर लैंग्वेज में एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और हम साथ ही साथ इसके जानने वाले हैं कि एग्जीक्यूशन फ्लो कैसा होगा प्रोग्राम का, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, क्या होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो थोड़ा बोर तो लगेगा ये, क्योंकि हम थ्योरी देख रहे हैं जैसे जब तक, तो पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यू में बेसिकली पूछी जाती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी जावा एक्सटेंशन। जावा बेसिकली प्रोवाइड क्या है, हमें दो फाइल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक हम तो सोर्स कोड लिखते हैं जो डेवलपर लिखता है, प्रोग्रामर जिसे कहते हैं हम लोग, और दूसरा होता है क्लास एक्सटेंशन, डॉट क्लास वाला, ठीक है। एक डॉट जावा वाला, एक डॉट क्लास वाला, हाँ। इट इज कॉल्ड कंपाइल कोड। अभी इसकी बात करते हैं। डॉट एक्सटेंशन इज अ फाइल, इट इज कॉल्ड सोर्स कोड विच इज डेवलप बाय डेवलपर और प्रोग्रामर, ठीक है, जो कि हम करते हैं, प्रोग्रामर करते हैं, ठीक है। और डॉट क्लास फाइल ये कौन जनरेट करता है? ये कंपाइलर करता है, जिसे हम जावा में क्या कहेंगे, बाइट कोड कहते हैं हम इसे। ये मोस्ट सिक्योर्ड कोड है, ये सिर्फ ओएस अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, जो करंट ओएस है उसके अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, ठीक है। और ये जो कंपाइल कोड, इसे हम कहते हैं कंपाइल कोड कंटेस्ट बाइट कोड। अभी इससे हम कंपाइल कोड नहीं कहते हैं, आगे से हम इसे बाइट कोड कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये जनरेट कौन करता है? कंपाइलर जनरेट करता है इसे। तो अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन फ्लो कैसा होता है जावा में, ठीक है। इन CPP डॉट TXT फाइल जनरेटेड बट इन जावा। अब सी और CPP आपने कभी पिछले प्रोग्राम सन किए होंगे, तो वो क्या जनरेट करता है? डॉट TXT फाइल जनरेट करता है रन होने के टाइम में। पर हमें जावा में डॉट क्लास फाइल जनरेट करती है कौन कौन करता है? डॉट क्लास फाइल कंपाइलर करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? बाइट कोड कहेंगे, आज से बाइट कोड ही कहने उसे, कंपाइल कोड और बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है? GVM अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, जिसे ये GVM ये GVM को ही समझ सकता है, वो भी करंट ओएस का GVM। जैसे विंडोज़ का GVM है तो विंडोज़ ही समझेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। हम एक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जावा प्रोग्राम डॉट जावा नाम का एक जावा की फाइल है। आप फिक्र मत करिए इसके अंदर क्या है, फिलहाल कुछ है, ये हम सिर्फ देखने वाले डिटेल्स में, पर जस्ट एक एग्जीक्यूशन फ्लो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो प्रोग्राम डॉट जावा ये फाइल है, तो इसे क्या हम किसको देते हैं? हम कंपाइलर को देते हैं, ठीक है। हम कुछ कमांड यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम जावा सी कमांड, जावा सी, ठीक है। जावा सी कमांड हम यूज करते हैं यहाँ पे, जावा सी, ठीक है। हम जावा सी कमांड यूज करके कंपाइलर को देते हैं। ये जावा सी कंपाइलर नाम बेसिकली, तो ये कंपाइलर क्या करता है? हमें डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देता है, ठीक है। तो हम जो डॉट क्लास फाइल जनरेट करके देता है हमें कंपाइलर, उसे हम क्या कहते हैं? बाइट कोड, और क्या? कंपाइल कोड कहते हैं, ठीक है। और ये जो हम अभी ये तो हो गए, अब ये हो गया हमें, समझो ये विंडोज़ की बात चल रही है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी हम किसका यूज़ करेंगे? GVM, विंडोज़ का GVM यूज़ करेंगे। और हम इसकी बात करते हैं
ये GVM क्या करेगा, हमें वो जो क्लास फाइल है वो लेगा और इसे किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो क्लास फाइल है ये किसके अंडरस्टैंडेबल होती है, हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था, किसके, नहीं यही स्लाइड में पढ़ रहे हैं हम, किसके किसमें होती है, ये JVM के अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है, फिर ये JVM क्या करता है, JVM का काम क्या होता है कि ये फाइल को पढ़ना, ये फाइल को डॉट क्लास फाइल को पढ़ना, समझना और उसे हमें जो चाहिए जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिए उसी प्रकार का हमें आउटपुट देना। ठीक है, ये JVM का वर्क होता है, इसी प्रकार पूरा सिस्टम चलता है एग्जीक्यूशन फ्लो का। ठीक है, तो ये और ये जो OS है, समझो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है, ये प्रोग्राम है, ये हम विंडोज़ में बनाए, और ये जो फाइल है प्रोग्राम डॉट क्लास, ये हम लिनक्स का GVM यूज़ करके हम रन कर सकते हैं या नहीं। तो हमने पिछले स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स में पढ़ा था, वीडियोज में पढ़ा था कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका जवाब है यस, हम कर सकते हैं किसी भी OS में। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, डॉट क्लास फाइल हम किसी भी OS में रन कर सकते हैं JVM की मदद से। अब ये JVM हर रिस्पेक्टिव OS के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियोज़ में बेसिकली हमने थोड़ा सा एडवांस जावा के बारे में देखा, थोड़ा से कंसेप्ट्स के बारे में देखा, जावा फाइल एक्सटेंशन के बारे में देखा, हमने कुछ C और C++ प्रीवियस लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस थे हमारे दिमाग में, तो उसके बारे में हमने थोड़ी रिसर्च की और उसके बारे में हमने जान लिया। और इस वीडियो में हमने क्या देखा, मतलब यही वीडियो में एग्जीक्यूशन फ्लो भी देखा हमने। तो हम आगे जो वीडियोज़ में होंगे तो उसमें हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।